अब अगर अमेरिका में लाइट चली जाती है तो वहां पर पावर हाउस को फोन किया जाता है। अगर जर्मनी में लाइट जाती है तो वहां पर इलेक्ट्रीशियन को फोन किया जाता है। एक हमारा हिंदुस्तान है, लाइट चली जाती है तो मेरे पति आवाज लगाते हैं, काके साड़ी गई कि पड़ोसी दी भी गई। तो कोई बात नहीं, हंसने हंसाने की परंपराएं हैं। 4 पंक्तियां आपको सौंपती हूँ। स्वागत है। कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है, मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। वाह वाह वाह। तो मैं बता रही थी कि मैं तो टेंशन लेती ही नहीं, और टेंशन लेने की चीज नहीं है सर। अगर लेना ही है तो फ्लैट लो, बंगला लो, गाड़ी लो, या फिर ज्यादा सा लोन लो और निकल लो। ये बढ़िया आइडिया दिया भाई। जो लेने की चीज है वो लेनी चाहिए। हाँ ठीक बात है। किस लिए टेंशन लेनी? तो इसलिए आप मस्ती में रहिए। तो मैं छोटी छोटी पारी, छोटी छोटी पंक्तियां, महिलाएं बैठी हैं, मैं नहीं जानती, आपको समर्पित करती हूँ। हम महिलाओं को आनंद नहीं आता जब तक हम अपनी सास ननद की निंदा न करें। हाँ कर लो। अभी मेरे पति पिछले साल, अब फिर से रामायण आने वाली है, पिछले बरस आए, बोले सीता मैया को देख। मैंने कहा क्या देखूं? रामलीला के दिन थे। बोले सीता मैया को देख। मैंने कहा क्या देखूं? बोले वो बहुत अच्छी पत्नी थी। मैंने कहा मैं भी बहुत अच्छी पत्नी हूँ। बोले नहीं, वो ज्यादा अच्छी पत्नी थी। मैंने कहा क्यों? बोले वो 14 बरस के लिए भगवान राम जी के साथ वनवास गई। अब मैंने उन्हें जवाब दिया 2 पंक्तियों की कविता में। मैंने कहा सुनो पतिदेव, सीता मैया के वनवास जाने में तो बहुत बड़ी सीख है। जब घर में 3-3 सास बैठी हो तो जंगल ही ठीक है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मैं मेहरौली की बहू हूँ, और हमारे यहाँ क्या प्रथा थी, अब तो ये प्रथाएं लुप्त हो गई कि फ्लैटों में लोग रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में जाना बंद। हमारी सासू माँ को अच्छा लगता था जब हम शादी होकर आए कि पड़ोस में अगर कहीं कथा है, कीर्तन है, कोई जागरण है, तो उनका उद्देश्य होता था कि सभी, मेरी बेटी बहू सब एक साथ चलें। तो वहां से 4 पंक्तियां सौंपती हूँ। देखिए, सास ननद की निंदा करने का भी वो हिंदी वाली बात हो रही थी ना सर। तो हिंदी की बात है, तो हिंदी में हम कैसे उस शब्दों को घुमा सकते हैं? और देखिए, हिंदी का ट्रांसलेशन सबसे आसान है। इंग्लिश में किसी ने आपको लंबा चौड़ी बात बोली, समझ नहीं आई, हिंदी में एक शब्द बोल दो, है, सारा ट्रांसलेशन हो जाता है। तो मैं आपको हिंदी में कैसे हम बात कर सकते हैं कि सास ननद की निंदा भी कितनी चतुराई से करी है, वो आपको सौंपती हूँ कुछ पंक्तियां। और मंच पर मेरी बहना, ग्वालियर की बहना कीर्ति जी बैठी हैं, तो उनको भी सौंप देती हूँ, क्योंकि हम महिलाएं ऐसा ही करती हैं कि एक दिन मैं, मेरी सास ननद देवरानी जेठानी, एक दिन मैं, मेरी सास ननद देवरानी जेठानी गए पड़ोस में, पंडित जी सुना रहे थे मोक्ष की कहानी। पंडित जी ने कहा, जिसने स्वर्ग जाना है मेरे ओम बोलते ही उसने हाथ उठाना है। अब पंडित जी ने जो ही ओम का जाप लगाया, मैं, मेरी सास ननद देवरानी सब ने अपना हाथ उठाया। मैंने देखा इधर उधर, तत्काल अपना हाथ पीछे सरकाया। मैंने सोचा चतुराई से काम लेने का जमाना है, ये सास ये ननद स्वर्ग चली जाए, मेरा स्वर्ग तो यहीं हो जाना है। बहुत अच्छा। और मुझे लगता है लंबी पारी है, 2 मिनट की, बहुत छोटी। एक कविता छोटी सी आप लोगों को सौंप देती हूँ, पहला और आखिरी बंद देती हूँ। लंबी पारी फिर कवि, यहाँ महिला संख्या ज्यादा है, और मैं आपको पहला और आखिरी बंद देती हूँ, कविता का मर्म समझ आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, हम सबको ये कहा जाता है, और हम मोबाइल में भी पढ़ते हैं, कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें उसका प्रतिफल मिलता है। तो कीर्ति जी यहाँ हैं, और मैं समर्पित उन्हीं को कर रही हूँ। ये पहला और आखिरी बंद देती हूँ, बीच के बंद गोल। देखिएगा, ये कहा जा रहा है कि जो आप करेंगे उसका फल मिलेगा। तो महिलाओं के लिए मैंने ये कविता लिखी है कि यदि ये कहा जाता है कि जो किया जाए, जो दिया जाए वही लौट के आता है, यदि ये कहा जाता है कि जो दिया जाए वही लौट कर आता है, तो हम महिलाओं के हिस्से आते आते ये सिद्धांत क्यों फेल हो जाता है? हम तो बांटती हैं उम्र भर प्रेम, ममता, करुणा, वात्सल्य के एहसास, पर ये सब तो लौट कर नहीं आते कभी मेरे पास। हम तो बांटते हैं उम्र भर प्रेम, ममता, करुणा, वात्सल्य के एहसास, पर ये सब तो लौट कर नहीं आते मेरे पास। और एक परिवार की जो भी व्यथा है महिला की,
उसे खुद पर लेकर आपको सौंपती हूँ कि चाहे कितना भी मुझे ताप चढ़े या मेरा बीपी बहुत बढ़े, चाहे कितना भी मुझे ताप चढ़े यानी बुखार, चाहे कितना भी मुझे ताप चढ़े या मेरा बीपी बहुत बढ़े, घर की महिला हूं तो चूल्हे पर तवा जरूर चढ़े। मेरा 104 बुखार भी होता है आम, जिनकी एक छींक या खांसी भी होती है मेरे लिए खास, पर ये सब लौट कर तो नहीं आता मेरे पास। बहुत अच्छा बोल दिया। 1-1.5 बरस पहले मेरी एक महिला मित्र थी, उनके घर में बहू आई, और जब बहू आई तो 6 महीने बाद मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए। सखियों में हो जाता है कि आप कैसा अनुभव कर रही हो। जो उन्होंने कहा उसे आखिरी बंद में आपको सौंप रही हूँ, बीच का मैं इस समय हटा देती हूँ कि जिस दिन से घर में नई बहू आई है, जिस दिन से घर में नई बहू आई है, घर की सास अब ज्यादा ही मुस्कुराई है। जिस दिन से घर में नई बहू आई है, घर की सास अब ज्यादा ही मुस्कुराई है। घर के लोग जो उस सास के जरूरी खर्चों पर दिया करते थे महंगाई की दुहाई, अब बहू के फिजूल खर्चों पर भी उन सब ने चुप्पी लगाई। बेटा बोला, माँ ये पढ़ने लिखने में लगी रही, इसे खाना बनाना नहीं आता है। बेटा बोला, माँ ये पढ़ने लिखने में लगी रही, इसे खाना बनाना नहीं आता है। समझ नहीं पाई उसे पढ़ा लिखा बता रहा है या मुझे अनपढ़ बताता है। समझ नहीं पाई उसे पढ़ा लिखा बता रहा है या मुझे अनपढ़ बताता है। हमारे समय में भी हुआ करती थी पढ़ाई, MA BA या कुछ भी कर लें, पर संस्कारों के साथ हुआ करती थी विदाई। बिटिया पढ़ाई का दम्भ न भरना, सामने वालों के आगे विनम्र ही रहना। हम रहे हमेशा इन संस्कारों के साथ, पर ये सब तो लौट कर नहीं आते मेरे पास। हम सब तो बांटती हैं उम्र भर प्रेम ममता करुणा वात्सल्य के एहसास, पर ये सब क्यों लौट कर नहीं आते मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया।